जब नन्ही सी आंखों से ये दुनिया देखी थी तब सच में नहीं पता था ये दुनिया कैसी थी। वैसे तो मेरे आने पर एक खुशी का माहौल था आया, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि मेरे आने के साथ पापा के कंधों पर बहुत सारे कर्जे का बोझ था आया। कहने को सब कहते हैं कि हॉस्पिटल बिल, दवाई का खर्चा, ये सब आम है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इस खुशी में मेरे पापा के कितने सपनों की जमा पूंजी उन्होंने कर दी कुर्बान है। फिर कंधे पे घुमाया, गोदी में कान्हा की तरह झुलाया, गलती करने पर डांटा भी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार भी मुझसे ही जताया। एक पापा ही थे जिन्होंने खुद रोते हुए मुझको हंसना सिखाया। मुझे सैर कराने के लिए हाथी, घोड़ा, ऊंट बनने के बाद पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करने पर भी मुझे देखने पर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती थी। न जाने कितनी रातें ऐसी थी जब मेरे रोने की वजह से वो सोए नहीं, और कितनी रातें एक करवट में उन्होंने गुजारी थी। मैं भी तब ना समझ नहीं पाया कि पापा के प्यार में और औरों के प्यार में क्या फ़र्क था। मम्मी का प्यारा, पापा का दुलारा, और 2 मिनट के लिए कहीं गुम हो जाता तो पूरे घर में भूकंप आ जाता था। बोलना कुछ नहीं आता था, लेकिन वो मेरे सारे इशारे समझ जाते थे। मैं भी इस बात से हैरान था कि पापा ये कैसे कर पाते थे। समय बदला, लोग बदले, धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। मैं ना समझ पापा के इस प्यार को अब फर्ज कहकर बुलाने लगा। समय बदला, दोस्त बदले, रिश्तेदार बदले, मैं बदला, लेकिन पापा अभी भी वही थे जो अभी भी न जाने कैसे मेरे सपनों को बुनने में लगे थे। मैं ना समझ उनके प्यार को अब फर्ज समझने लगा। उनका बेटा अब इतना बड़ा हो गया कि खुद को उनका बेटा नहीं, उनका बाप समझने लगा। सब कुछ बदल गया, लेकिन बदला न था सिर्फ वो आदमी। शरीर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जो बदलाव ना आया था वो था सिर्फ उस प्यार में। लेकिन शायद मैं इतना ना समझ था जो अपने पापा को अभी भी ठीक से नहीं समझ पाया। ना जाने वो कैसा मनोज दिन था, कैसी वो काली रातें थी। ना तो कोई चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट और ना ही कानों में कोई आवाज आ रही थी। जिसको पूरी जिंदगी समझने में लगा रहा, उस दिन मैं सब कुछ समझ गया। एक बाप ही था जो खुद मरकर भी मुझको जिंदा कर गया। लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि उनके प्यार को मैं कैसे बयां करूं। एक वही शख्स थे जिनके लिए मैं कितना भी करूं, उनका कर्ज चुकता ना कर सकूं। आज भी याद आती है पापा मुझे तुम्हारी, उन पलों की जब मुझे कंधों पर घुमाया करते थे, उन पलों की जब मुझे गोदी में खिलाया करते थे। मेरी गलती करने पर मुझे डांट भी लगाया करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार भी मुझसे ही जताया करते थे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के इस डिजिटल ज़माने में आप मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, ये बात मुझसे पहले आपको पता चल जाती थी। उनसे बस एक बार कहने की देर थी, वो अलादीन की चिराग की तरह सामने पेश हो जाती थी। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके सर पर बाप का साया होता है। जब तक बाप का साया सर पर है, तब तक किसी फिक्र और टेंशन ने नहीं सताया होता है। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी में बाप से गले नहीं लग पाते। जो गलती मैंने करी है, वही गलती वो हैं दोहराते। न जाने कितने सपने वो अपने अंदर समेट कर चले हैं। आज उनको कसकर गले लगाकर आई लव यू कह देना यार, कहीं देर ना हो जाए, कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं बहुत देर ना हो जाए।